ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। एक लेसन समाप्त हो गया था केमिस्ट्री का, नहीं, और आज हम दूसरा लेसन, हम बताए भी थे कि दूसरा लेसन चालू करेंगे। नहीं, बहुत आसान है। उसको हम कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। क्या क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, यही ना है? ठीक है। अर्थात एसिड, बेस और क्या? साल्ट। एसिड, बेस और क्या? साल्ट। मतलब अम्ल माने क्या? एसिड है। कहाँ से? छोड़ दो। अम्ल, क्षार और क्या? लवण। तो अम्ल को हम एसिड के नाम से जाने, ठीक। क्षार को किसके नाम के? बेस के नाम से। और लवण को साल्ट के नाम से जाने, सोल्ट के नाम से जाने। नहीं, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारी बात होगी अम्ल क्या है, क्षार क्या है और या लवण क्या है, और इसको पहचानने की बात। इसको अम्ल, क्षार, लवण को क्या करने के लिए है? पहचानने के लिए। ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। और क्षार स्वाद में कड़वा। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होते हैं और क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, बारीकी तरीकों से इसको जो है अम्ल, क्षार को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के हर एक वैज्ञानिक है अपना अपना नियम दिया, तो पहला अगर हम बात करें, यदि हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? अम्ल, या इसी को हम एसिड कहें। क्या कहें? एसिड। ठीक ना? एसिड। और एक होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। इसको हम बेस कहें। क्या कहें? बेस कहें। एसिड और क्या? बेस। और इन दोनों को हमको कैसे डिफाइन किया जाए, इसके बारे में अभी जस्ट बता रहे। लिखे ना, सबसे पहला जो चेक किया गया स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर चेक किया गया कि स्वाद जैसा लगे। हाँ, स्वाद जैसा लगे। रखो मोबाइल, मैं रखो ना, अच्छा तुम्हारी रखो। अब देखिए, सबसे पहला अगर बात करें स्वाद के लिए, किसके लिए? स्वाद से अम्ल और क्षार को पहचान करना था। किससे? स्वाद से। तो सुनो ध्यान से, स्वाद से अगर अम्ल और क्षार को पहचान करना है तो भाई हम जीभ पर रखेंगे, हर पता चलेगा। स्वाद जब लिखे गया है क्या? स्वाद। तो स्वाद से अम्ल, क्षार को पहचान करना है तो जीभ पर रखेंगे। जीभ पर रखेंगे कि जीभ को लगा खट्टा। कैसे लगा? तो कहेंगे कि क्या है? अगर जीभ पर भी रखेंगे लगे कैसा? कड़वा। तो क्या कहेंगे? अब पता चले कि जीभे पर रखे तो पता चले कि एक बार दे दे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो पता चले कि जीभ पर रखा तो पता चले कि जीभे गायब है। अब पता चले, बात है ना? क्या सब बात अगर स्वादे से सब पता चल जाता, बड़ा तकलीफ होता। अब सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया, आम तो भाई खाए तो जीभ पर रखे तो पता चला, नमक रखे तो हाँ ठीक चला, नींबू उतर से चाटे तो ठीक है खट्टा आम लोग है, आप कुछ तेजाब रहे और रखे जीभ पर, चेक कोई हम दिया आपको तेजाब, लीजिए इसको चेक करिए, तो आप कहेगा ओ सर तो क्या स्वाद जीभ पर रखना है, खाली पता चले जीभ पर रखे तो जीभे गायब हो गया है। तो इसके लिए क्या इसी से सिर्फ अम्ल और क्षार की पहचान होगी? नहीं, इसके लिए कुछ विशेष बातों को भी आए, कुछ विशेष वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना नियम दिया, और नियम देने के बाद कहा कि इस प्रकार से भी अम्ल और क्षार को पहचान किया जा सकता है। अर्थात स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर?
स्वाद के लिए। यदि स्वाद में अगर हमको कुछ लगा क्या, खट्टा, क्या लगा, खट्टा, बार बोलो जी, क्या लगा, खट्टा। तो जैसे खट्टा लगा तो हम कहेंगे कि क्या है, अम्ल है, ठीक है। और यदि इसमें हमको लगा कड़वा, क्या लगा, कड़वा लगा, तो कड़वा लगा तो क्या है, क्षार है। जैसे एक कटोरी पानी में 10 किलो नमक घोर दिया जाए, अब पीजिए, कैसा लगेगा, कड़वा। ये एक गिलास पानी लीजिए, एक करम पर हाथ न धरा जाए इसे, ठीक है। एक गिलास पानी में, ठीक है, एक पैकेट एकदम 5 रुपया नमक पर डाल के पूरा धर के घोर देना है, आता पी के देखना है, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, समझ गए। तो ये जो है खट्टा, आई क्या, कड़वा, ये किसके अनुसार पर हुआ, स्वाद के अनुसार, किसके, व्यवस्था बढ़ते गए। एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है आर्ली हेंस, क्या नाम है, हाँ, एक व्यक्ति नाम है, नहीं एक व्यक्ति है क्या, यही इसमें आर्ली हेंस लिखा होगा। एक व्यक्ति आए जिनका नाम है आर्ली हेंस, आर्ली हेंस। और आर्ली हेंस आए और इन्होंने कहा कि देखिए आखिर कितना चीज को जीभ पर रख के चेक करिए कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है ना, शेष कितने को चेक करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है, खाली जीभे पर रखेंगे। अब पता चले कि कोई दारू दिया नहीं दिया दारू और कहा कि बताइए अम्ल है कि क्षार है, तब तो नहीं जो पी रहा है उसको पिया पड़ जाएगा। अरे सोचिए, जो नहीं पी रहा है उसको भी पीना पड़ जाएगा, और यहाँ से रखेगा तो क्या पता चलेगा कि दारू पी लिया, नहीं। अब पानी है तो पानी कैसा लग रहा है तोरा, अभी पीजिए ऊपर रखी, कैसा लग रहा है पानी, अम्ल है कि क्षार है, उदासीन है, कहना ना चाहिए कि न ज्यादा खट्टा लगा, न ज्यादा कड़वा लगा, इसको पता है पहले, यहाँ पानियों नहीं पता कहाँ पड़ती रहती, ठीक। यही सृष्टि है, ठीक है। आर्ली हेंस, कौन से, आर्ली हेंस। और आर्ली हेंस साहब आए, कौन आए, आर्ली हेंस। और आर्ली हेंस साहब आए और आर्ली हेंस ने कहा, आर्ली हेंस ने कहा कि देखिए जो खट्टा अम्ल जो रहेंगे, कौन रहेंगे, अम्ल रहेंगे, जो हाइड्रोजन आयन को प्रदान करेंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे प्रदान, देखो प्लस मतलब हम ज़्यादा अमीर हैं, तो ज़्यादा अमीर है तो हम क्या करेंगे, देंगे। तो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, प्रदान करेगा। जो हाइड्रोजन आयन को देगा वो क्या है, अम्ल है, हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल है। और क्षार उसे कहते हैं जो ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड को, हाइड्रा ऑक्साइड को त्याग करता है, ग्रहण करता है, माइनस होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक। ये बात किसने कहा, आर्ली हेंस ने। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन को क्या करे, प्रदान करे, क्या करे, प्रदान। जिसमें हाइड्रोजन लगा रहा है उसे डायरेक्ट कह देना कि क्या है, अम्ल है। और ये देखो OH है, क्या है, OH है, और जिसमें OH लगा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। जैसे हम आपसे पूछेंगे बताइए, अगर हम इधर लिखें KOH, ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है, तो आप डायरेक्ट देखिएगा, अच्छा सर इधर लगा है क्या, OH, और इसीलिए क्या है, क्षार है, पहचान करो। अब कभी मत समझना कि 7वां 8वां ऐसा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अंतर कर दिए, हो गया। अब देखो ऐसा देगा आपसे, अभी हजारों क्वेश्चन ऐसा देंगे, पहचानवाएंगे कौन अम्ल कौन क्षार, ठीक, कौन लवण, ठीक। तो ये बताइए KOH अम्ल है कि क्षार है, क्षार है। अच्छा बताइए, अगर हम कहें आपसे ध्यान से HBr, ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है। देखो इसके आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या है, और हम जस्ट वही बताएं कि जिसके अंदर, जिसके पास क्या लगा रहे, हाइड्रोजन लगा रहे, तो अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है। अच्छा जल्दी से बताओ तो, यदि हम इधर बचे HCl, ये अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है। देखो इसके आगे H है, क्या है, H है, और इसीलिए क्या है, अम्ल है। ऐसा बात इन्होंने बताया, किसने, आर्ली हेंस साहब ने बताया कि जो इसमें हाइड्रोजन आयन का प्रदान करे, हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोजन प्लस में हो, उसमें हम कहेंगे कि वो क्या है,
अम्ल है, और यदि OH लगा रहे, क्या लगा रहे, OH लगा रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार। अब जीभ पर रखने की जरूरत न है, पता चला कि जीभे पर रखी तो जीभे गायब हो जाएगा। और इसके लिए ये आए आर्लिहेन। लेकिन व्यवस्था इतने तक नहीं रही, व्यवस्था बढ़ते रही, व्यवस्था बढ़ते रही, और बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति है जिनका नाम था ब्रासलेट। ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ, ब्रासलेट, और एक इन्हीं के साथ व्यक्ति थे ब्रास्टेट है जी, ब्रास्टेट और लॉरी। कौन है, लॉरी, ब्रास्टेट और लॉरी। ठीक है, अरे नम्मे से तो हम क्या करें, हंसने वाली क्या बात है। ठीक है, ब्रास्टेट और लॉरी, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रास्टेट और कौन, लॉरी। ब्रास्टेट और लॉरी की बात करें, किसी अभी उठ के आए ना तो लग रहा है जैसे अजीब है ना, उठ गया अभी ना, हाँ ना है। अरे तो देखो उठे, हंसाई नहीं आया अभी हम। ठीक है, ब्रास्टेट और कौन, लॉरी। तो वीडियो तक क्या हो गया, ब्रास्टेट और लॉरी, अब जैसे वैसे रहेंगे। और इन्होंने कहा कि देखिए, जिससे प्रोटॉन का प्रदान करे, जो किसका प्रदान करे, प्रोटॉन का प्रदान करे, उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करे, जो प्रोटॉन को क्या करे, ग्रहण करे, उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जो प्रोटॉन को क्या करे, प्रदान करे, तो उसको हम कहेंगे अम्ल कहेंगे। और जो क्षार को क्या करे, ग्रहण करे, उसको हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, क्षार के नाम से जानेंगे। हाँ है, प्रदान माने देना। ठीक, प्रदान माने क्या, देने सुनाता है। ठीक, प्रदान लिखा, जैसे हाइड्रोजन आयन, देखो प्लस है तो ये भी प्रदान कर, हाइड्रोजन आयन का प्रदान कर, ये माइनस खींच रहा है। ठीक है, अरे कल ने बताया था जी, वो जो पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कम बेसी करवा रहे थे, तो नहीं याद है। और ये देखिए, ये कहा गया अम्ल की बात हुई बच्चों, किसकी बात हुई, अम्ल की बात हुई। इतनी बात हमको लगता है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और किसके बारे में, क्षार के बारे में। देखिए पहला बात रहा, हम किस अम्ल को कैसे पहचान किए, पहले स्वाद के अनुसार। यदि स्वाद में खट्टा तो क्या है, अगर स्वाद में हमको जीभ पर रखे लगा हमको कड़वा, तो हम क्या कर दिए, क्षार है, क्या कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन एक व्यक्ति आए, आर्लिहेंस, कौन आया, क्या, अरे आर्हेनियस है, आर्लिहेंस के बाद आर्हेनियस। ठीक, हाँ आर्हेनियस, कौन से, आर्हेनियस। और इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, प्रदान करता है, हाइड्रोजन है तो उसको क्या कहेंगे, अम्ल। और क्षार में कहा कि OH अर्थात हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या करे, ग्रहण करे, तो उसको हम क्या कहें, क्षार कहें। यही बात नहीं करें उसको। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति है ब्रास्टेट और लॉरी, अभी ना होगा उसमें, ब्रास्टेट और लॉरी। ठीक, तो इसने कहा कि अम्ल उससे कहेंगे जो प्रोटॉन का क्या करे, प्रदान करे, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का क्या करे, प्रदान करे, उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल। और वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन को क्या करे, ग्रहण करे, उसको हम क्या कहेंगे, क्षार के नाम से जानते हैं। क्या कोई दिक्कत, समझ गए, लोड कर दिया जाता है। व्यवस्था इतना बढ़ा, लेकिन इससे ही अम्ल क्षार सब बड़ा तकलीफ हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। तो और कुछ व्यवस्था अम्ल क्षार को पहचानने के लिए कुछ और प्रयोग किया गया, कुछ और व्यवस्था लाया गया। और उसमें से एक व्यवस्था को हम देखा, अभी पढ़ेंगे सूचक के बारे में। किसके बारे में, सूचक। क्या देखेंगे, सूचक। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, सूचक। ठीक, ऐसे लिखाता है सूचक, सूचक की बात होगी, इसकी बात होगी, सूचक की बात होगी। देख, पंखा बंद करो, बंद करो, अरे घर बंद करो तो सुनाई नहीं दिया, बंद करो, पंखा बंद करो, सुनेगी कितने की लाइन आ गई। ठीक है, सूचक, इसकी बात, सूचक की बात हुई। चुम्बो तो ना करती है सब, और धरती चुम जाए इतना होता दांतों चुमा देती दली नहीं। देखो सूचक की बात, किसकी बात,
ठीक, देखिए इसमें हुआ बच्चों कि इसमें हुआ एक तरफ हम लिखे यहाँ सूचक। हाँ किसका? कौन हंस रही है? ये मेरे पास ना विशेष विशेष प्राणी पढ़ने आते हैं। देखिए कोई कोई मेरे पास है जिनका, समझ रहे होंगे आप लोग, कोई कोई ऐसा विशेष प्राणी है जिनका एजे वाला ये खत्म हो गया, कोई कोई ऐसे ही प्राणी जिनका समझ गया था। ऐसे ऐसे कठिन के लोग मेरे पढ़ने आते हैं। हाँ कुछ ऐसे ही प्राणी है जो आपको सामाजिक कुछ ज्ञान चाहिए तो वो भी आप हमारे संस्थान से ले जा सकते हैं। समझ गए? तो सारे विचित्र प्राणी जितना विचित्र विचित्र है सब मेरे पास ही पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? सही बोल रहे? आइए देख लेते हैं। तो पहला क्या है? सूचक। कैसा है? सूचक। उसके बाद एक की बात फिर बच्चों, सूचक की बात हम देखेंगे इसका रंग। क्या देखेंगे? रंग। रंग के बाद हम नेक्स्ट को आप देखेंगे, उसको हम कहेंगे अम्ल। क्या देखेंगे? अम्ल। और एक और को देखेंगे जिसको हम क्या देखेंगे? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। बढ़िया से देखना है। देखो हम वही पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सूचक। किसके बारे में? सूचक। सूचक में क्या देखेंगे आप? सूचक का रंग। ठीक, सूचक जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, सूचक क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा। ठीक प्रकाश समझ रहे हैं? आप देखिए यहाँ से पहला जो हमारा सूचक होगा उसको कहें नीला लिटमस पत्र। क्या कहेंगे? किताब में देने होगा, लीजिए देखेंगे, नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र ये अपना पहिल का सूचक है। कैसा सूचक? पहिल का सूचक। इसको होगा नीला लिटमस पत्र। दूसरे का सूचक हम लेंगे लाल लिटमस पत्र। कैसा? लाल लिटमस क्या पत्र? लाल लिटमस पत्र ये कैसा सूचक हुआ? दूसरा का सूचक हुआ। बात समझ गए? कैसा सूचक? दूसरा सूचक हुआ। तीसरा एक सूचक हम लेंगे जिसमें हम लेंगे मिथाइल ऑरेंज। क्या लेंगे? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। कोई मिथिल भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो ये हुआ एक मिथाइल ऑरेंज। क्या? मिथाइल ऑरेंज। और चौथा भी लेंगे जिसको हम कहेंगे फेनोप्थलीन। क्या देखेंगे? फेनोप्थलीन। हाँ फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन इसको हल्दी के नाम जानते हैं ना जी? ये देखो यही इतना हमारा है और ये सूचक है। क्या है? सूचक है। देखो पहला क्या? नीला लिटमस पत्र। बताए नीला लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? नीला होगा। नीला ये तो नीले ना होगा। तो नीला लिटमस पत्र का रंग नीला होता है। क्या कोई दिक्कत? खड़ा अच्छा रो। चलो बताओ लाल लिटमस पत्र का रंग है काला की उजला? कहीं क्या लिखा है ना लाल, तो लाल रंग है तो लाल है ना होगा। बैठो यार, देखो कि नहीं आ रहा तो कैसा? लाल नहीं जी, दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग को चाहिए लगाना तो पगला भी बता देगा नहीं कि नीला लिटमस पत्र का रंग कैसा? नीला। दृष्टि हंस निकाले तो मतलब चलो पागल है मेरे तो आप समझ गए थे। ठीक है, नीला लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अरे कोई लाल लिख तो रंग पूछेंगे तो लाल होगा नहीं। अब नेक्स्ट ये देखो मिथाइल ऑरेंज। कौन से? ये इसका हमको बताना पड़ेगा नारंगी। कैसा? नारंगी होता है। और ये फिनोप्थलीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। कैसे? रंगहीन। कैसा? रंगहीन। किताब मत देखिए, हमको देखिए ना। ठीक है हाँ मिथाइल ऑरेंज मतलब क्या? नारंगी। फिर से देखिए ध्यान तरीकों से, जब रंग की बात हुई, देखिए जब नीला लिटमस पत्र को, ठीक नीला लिटमस पत्र को अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है लाल। कैसा? लाल। ठीक है, क्या बन जाता है? लाल। अर्थात सवाल पूछेगा कि नीला लिटमस पत्र अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना देता है? क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? लाल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो क्षार है कैसा है? क्षार।
तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नीला है तो कैसा रहेगा, नीला ही रहता है, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। किसको, नीला लिटमस पत्र क्षार से क्रिया करके क्या करेगा, तो भाई नीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछे, ये देखो लाल लिटमस पत्र, कौन से, लाल लिटमस पत्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना कर देगा, तो वो लाले रहेगा, कैसा रहेगा, लाले रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होंगे। और देखो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो ये नीला बना देगा, कैसा होगा, नीला, क्या कोई दिक्कत। अब फिर से देखो यहाँ से, अभी देखो मिथाइल ऑरेंज है, कौन, मिथाइल ऑरेंज, इसका रंग कैसा, नारंगी, ये क्या बना देता है, तो ये भी बना देता है कैसा, लाल बना देता है, और इधर बना देता है पीला, कैसे, पीला। और ई जो है इधर बना देता है रंगहीन, कैसा, रंगहीन, क्या पता भारती, रंगहीन। और उधर की बना देता है गुलाबी, कैसा, गुलाबी, क्या कोई दिक्कत, गुलाबी। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, अम्ल ये सब लिखना है, कानूनी परीक्षा है तुम भुला जाओगे, क्या हो जाओगे, भुला जाओगे। तो आपसे दुए को पूछता है, एगो ये पूछता है, एगो ये पूछता है, इससे ज्यादा अभी तक कोई सब पूछा ही नहीं, ठीक है, जाके मिला के देख लीजिएगा, दो को बात पूछता है, हम बताते के गो है, चार्ट हो पूछता के गो है, तो देखो भूल जाओगे तुम, तो भूल जाओगे तो इससे सूचक लिखना, रंग लिखना, अम्ल लिखना, क्या लिखना, क्षार लिखना, ठीक। ये तो नहीं ना भुलाओगे, नीला लिटमस पत्र, कौन लिटमस पत्र, रंग भी तुम नहीं भुलाओगे, रंग भुलाओगे, देखो 2 बार लाल लिखना है, 2 बार नीला लिखना है, हो गया। तो ऊपर नीचे देता का बदल जाएगा, कहा कैसे कैसे लोग रहते हैं इसको, अरे कुछ और देगा तो कुछ और बताने वाले ना है, ठीक है, मतलब इहो है, इहो सेकंड टाइम है, समझ गए, ठीक है। अर्थात अब आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल, देखो ऐसे पूछा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, कैसे, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। देखो ऐसे पूछेगा कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। क्षार, क्या, क्षार नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, कोई परिवर्तन नहीं, नीला। फिर ऐसे पूछेगा कि अम्ल, क्या, अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। फिर देखो क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला, कोई दिक्कत है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज से क्रिया करके क्या बना देता है, लाल। क्षार मिथाइल ऑरेंज से क्रिया क्या बना देता है, पीला। बाकी तो समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। और इसी पर जादू चलता है, इसी पर क्या चलते हैं, जादू, समझ गए। अगर आप गुलाब के फूल लीजिएगा, किसका, गुलाब का फूल, और गुलाब के, हाँ जी ना मिलता, गुलाब के फूल नहीं माने जाता जी, गुलाब के फूल के, और एक पेजा पर, किस पर, पेजा पर ऐसे धर के जोड़ तोड़ से इस पर रगड़ देना है, क्या कर देना है, रगड़ दीजिएगा। रगड़ने के बाद उसको सूखने दीजिएगा, वो बन जाता है, ये बन जाएगा गुलाबी दिखाई देगा, कैसा, गुलाबी, सवेरे पर गुलाबी दिखे लगेगा, ठीक है। ओकरा पर जब आप नींबू रगड़ दीजिएगा, नींबू धर करके, तो वो लाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल। या आप ये भी करिएगा कि ये एक नींबू लेना है, क्या, नींबू, और नींबू को हमको जादू करना है, क्या करना है, जादू। हम कहेंगे कि हम जादू करके अभी आपको भूत धर ले है, ले आइए नींबू का सब खून निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, खून निकाल देंगे, तुरंत एकदम मंत्र फूक फाक देंगे। तो आप भी कहिए कि सर आप ही ले आइए, तो हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं लाएंगे, हम इसलिए नहीं लाएंगे, पता चले कि आप कह दीजिएगा कि आप वैसा के नींबू लाए हैं पहले से, इसीलिए हम नींबू किससे मंगवाएंगे, आप ही से नींबू मंगवाएंगे। आज जब देखें कि आप नींबू लाने गए हैं, तब तक हम अपने जो जिस चक्कू से काटेंगे, चाहे चिलोही से काटे चाहे चक्कू से काटे, उस चक्कू ने पहले से गुलाब के फूल क्या करे रहेंगे, रगड़ले रहेंगे, गुलाब के फूल रगड़ देंगे, समझ गए। रगड़ले रहेंगे, आप नींबू लेके आइएगा, और मैं नींबू को अपने हाथ में से ले लूँगा, ठीक है, और ले करके क्या जो भी आता है मंत्र ठीक, जो 3-4 गो मंत्र आता है, वक्र कुंड महाकाय सूर्य कोटि सब पर शादी हो रहा है क्या, ठीक है। ओम भूर भूर स्वाहा तंत्र मंत्र विद्या गंत में, ठीक है, तनवा नहीं से थुका देंगे, फूक देंगे,
हाथ से पकवाते हैं। चलिए चलिए देखिए, चलिए चलिए देख। और निकालेंगे क्या, चक्कू। और चक्कू निकालने के बाद धीरे से ऐसे करेंगे, धीरे एक बैग नहीं काट देंगे ना, हाथों कट जाएगा। ठीक, धीरे 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 काटेंगे। ऑटोमेटिक जैसे धीरे धीरे आप काटिएगा चक्कू से, तो जो नींबू जो है अर्थात नींबू की बात करें तो भाई नींबू की बात करें तो आम्ल है ना जी। ठीक, आम्ल किससे बदल जाएगा, अर्थात नीला नीले को कितने बदल देता है, लाल में बदल देगा। ठीक है, और नीला, और उसको जैसे ऐसे काटेंगे तो धीरे धीरे हमारे तो ये सब खून इसमें से निकलेगा, लाल रंग निकलेगा। कैसा, लाल। तो हम कहेंगे देखो थोड़ा यही चुड़ैल धर लेती, आज हम इसको मार दिए। क्या किए, मार दिए। समझ गए कि नहीं, नींबू काट के मार दिए। तो सब जादू टोना जो है इसी पर है। किस पर है, इसी पर है। बात सर, आपको नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, एक दिन ले आइए गुलाब के कोई फूल लाइएगा। ठीक है, गुलाब के फूल लाइएगा, और एक लाइएगा, चक्कू तो घर ही है। ठीक है, गुलाब के फूल ओढ़ के फूल लाइएगा, समझ गए, सॉरी गुलाब के फूल लाइएगा। और उसको जो है हम क्या करेंगे, धर के खींच देंगे, आपको दिखा देंगे, देखो लाल कैसे खून निकलता है। ठीक है, और जादू वाला क्या करता है कि और जादू दिखाने के चक्कर में, ठीक है, उस जो विशेष प्रकार के उस पर एक ये मीठा का सोडा लेता है, मीठा सोडा। और मीठा सोडा क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। तो जस्ट अब हम कहेंगे आपको कि देखिए नींबू जो रहेगा, तो नींबू को तुम जो है पहले से फूल रगड़े हुए हो, तो पहले से फूल रगड़ देता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया। रगड़ने के बाद उसको कहा कि देखिए मैं जादू दिखा रहा हूँ, तुरंत इसको हम लाल बना देते हैं। हमारा नींबू लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल। अब हम कहें कि देखो लाल से तुरंत हम नीला बना देंगे, लाल से तुरंत नीला। तो नीला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षार। तो क्षार चाहिए। तो क्षार, तो खाने वाला सोडा देखे है ना, खाना मीठा सोडा, वो क्षार होता है। उसको तुरंत ऐसे पानी में से झुना करके मारेगा, स्वाहा, तो बदल जाएगा किसमें, नीला में। हो गया जादू। क्या कहे, जादू। ये सब जादू वाला करते हैं, इसी अनुसार करते हैं सब जादू। देखेगा तो खोल पट्टी हमारे खोल रहा है मास्टर पर। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये बात समझे कि नहीं समझे, तो ये सब ऐसे नींबू काट रहा है, सब कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा। समझ रहे, पंडित जी सब विशेष प्रकार के काम करते रहते हैं। लिया हुआ जजमान, ये लिया हुआ, इससे लिया हुआ, लिया के बस कौन वाला, हाँ आप लोग छाड़ और क्या करेंगे, लवन की बात होगी, ये सब काम चलते रहेगा। बात समझ गए, क्या कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। उधर ले जाओ, क्या क्लास, चलो देखो, देखिए अभी जस्ट हम ऐसे कुछ अम्ल को पढ़ेंगे, ऐसे कुछ पदार्थ को पढ़ेंगे, ऐसे कुछ पदार्थ को पढ़ेंगे जिसमें कुछ उपस्थित होते हैं कोई अम्ल, और यहाँ से सवाल 2 नंबर के पूछे जाते हैं या 1 नंबर के। यदि आपका भाग्य ठीक है तो 2 नंबर पूछेगा, अगर भाग्य खराब है तो कितने नंबर, 1 नंबर पूछेगा। समझ गए, तो आई हाँ पूछेगा 100%। ठीक है, नहीं हो तो इस बार भी पूछा है, मिला के लेख देख लीजिएगा, ना पूछे तो जे न से। ठीक, कोचिंग पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक, आप देखिए ध्यान से, तरीकों से। ठीक, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है, कुछ पदार्थ की बात करें, हम किसकी बात करें, कुछ पदार्थ है, और इसमें जो है कुछ उपस्थित अम्ल की बात होगी। किसकी बात होगी, उपस्थित क्या, अम्ल, उपस्थित अम्ल। वो पदार्थ में कौन से उपस्थित अम्ल होते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं सेब। क्या कहते हैं, सेब। खाए हैं, सेब खाए हैं जी, सेब। अब पूछे कि सेब में, अच्छा सेब में, मैं बहुत सेब को नाम याद करता हूँ। हमारे किसी बच्चे को तबीयत खराब हो जाता है तो मैं उसके लिए सेब एकदम जरूर लेके जाता हूँ। जाते हैं कि नहीं बच्चों, ठीक। तो सेब है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किससे पाया जाता है, मैलिक अम्ल। नहीं, कौन से अम्ल, मैलिक अम्ल। पूछता है सृष्टि, पूछता है कि देखिए केमिस्ट्री का सवाल, मैलिक अम्ल। और एक और होता है बच्चे चाय। क्या होता है, चाय। चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो टैनिक अम्ल। कौन, टैनिक अम्ल। टैनिक, कौन से, टैनिक अम्ल। किताब में भी दिया होगा, टैनिक अम्ल। और एक और है संतरा या नींबू।
संतरा या हाँ संतरा या नींबू, संतरा या नींबू, इसमें कौन से साइट्रिक अम्ल, कौन से हाँ सिट्रिक अम्ल या उसी को साइट्रिक कहते हैं, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और एक और होते हैं जिसमें हम कहते हैं सिरका, कौन से सिरका, यही पूछा गया है सिरका। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, एसिटिक, कौन से एसिटिक, एसिटिक क्या अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं। और एक और होते हैं टमाटर, क्या होते हैं टमाटर, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक, कौन से ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल, जी अभी जस्ट इसको याद करवा देंगे, ठीक ऑक्जेलिक अम्ल। एक और बस ये 5 को पहले याद करें, कितने 5 को, सुनो ध्यान से देखिए, जैसे ही हम तुमको कहेंगे सेब में कौन से सेब में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो जैसे ही आप कहेगा अच्छा सेब कह रहे सर, सेब जो है ना, सेब बताओ नौकर चाकर खाएगा कि मालिक कुली खाएगा, नौकर सेब खाता है जी, बताओ तो है? मालिक नहीं खाएगा जी, नौकर उधर के सेब नसीब है, मालिक है, इसीलिए सेब मालिक राजा महाराजा, ठीक है तो सेव जो है राजा महाराजा खाते हैं, इसीलिए मालिक लोग खाते हैं, इसीलिए मालिक कौन सा अम्ल, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे कहेंगे सेब तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा सेब कौन खाता है सर, राजा महाराजा खाता है, नौकर उकर नहीं खाता, मालिक लोग खाते हैं। और इसीलिए अरे सेब की बात से एगो हिंदी मीडियम वाला लोग सेब खाता है, एगो सीबीएसई वाला, हिंदी सीबीएसई वाला को सेब खाने का गजब तरीका है, वो एकदम उसके लिए डाइनिंग टेबल रहता है, ठीक उस पर एकदम छुरी रखेगा, छुरी से जब ऐसे ऐसे करके काटेगा 4 भाग में, फिर उसको बीच वाले ऐसे करके छाट के निकालेगा, नहीं निकालता है। हम सब बिहार बोर्ड वाले सेव खाने के लिए सेव लाओ, इधर लाने के बाद बस ऐसी घींच दिए, चारों तरफ से घींच देते हैं, ठीक है बीच वाले तरह से छोड़ के छोड़ देते हैं। सही बात है ना, एकदम काट के पपीतवा की तरह, हम लोग पपीता भी वैसे ही, पपीता भी वैसे हम सब खाते हैं, पपीता बस छीले ऐसे ऐसे 2-3 पारा किए, एगो इतना बड़ा लिए, अब बस दांते से धर के घींच दिए। वो सब सीबीएसई वाला एकदम पपीता अच्छा से काटेगा, उसको धोएगा, धोने के बाद ऐसा एगो प्लेट रहेगा, प्लेट में रखेगा, ऊपर से ऐसे नमक छिड़केगा, ठीक है नमक से एगो सलाई के कांटी ऐसा रहता है, उसको ऐसे भोंकेगा, ओ आता देख तो इससे ही ऐसी हम सब पे हटाओ इसे प्लेट लाओ ऐसे घींच देते हैं। नहीं चाउमीन भी सीबीएसई वाला चाउमीन इसे भी खाएगा तो एकदम अच्छा से चाउमीन खाला, स्पेशल 2 चम्मचवा में 3-4 गो ऐसे ऐसे छेद ठीक है, और ओकरा से हाँ देखो ना ऐसे करके प्लेट में दम रखेगा, आज चम्मच ऐसे करेगा 3-4 वैसे पहले घुमाएगा, लपटा जाओ ऐसे खाएगा। हमने ना जब थोड़ा टाइम हाथ से खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पास्ता भी वही हाल है। सीबीएसई खाने का भी तरीका गजब है भाई, ठीक है हम सबको कोई दिक्कत, सेव के नाम से याद आ गया, ठीक है। और ये देखो सेव कौन खाता है, मालिक लोग, इसीलिए देखिए चाय है तो चाय, देखिए चाय जो है, चाय कोई जो है टॉनिक की तरह पीता है, किसके तरह, टॉनिक की तरह, कोई जो है चाय टॉनिक से पीता है, ऐसे करके हम कभी एक पीते भी तो एक गिलास, कैसे एक गिलास एकदम कैसे तरह, टॉनिक की तरह। तुमसे पूछा है कि चाय में कौन सा, तो किसी चाय के बात मत करिए, चाय तो मेरे लिए एकदम टॉनिक की तरह है, किसके तरह, एकदम एक गिलास घींच देते हैं। तो चाय में कौन से अम्ल, टैनिक अम्ल। देखो संतरा, देखो ठंडा के दिन में, ठंडा के दिन रहे और ठंडा के दिन में संतरा के जूस पी लिए तो हो गया सर्दी, साए साए करने लगेगा, कैसे साए साए, अर्थात कैसे साइट्रिक अम्ल। नींबू पी के क्या हो गए, साए साए हो गए, तो कौन सा अम्ल, साइट्रिक। ये देखो सिरका, कौन से सिरका, एसिटिक, कौन से एसिटिक, कुछ याद करना पड़ेगा। सिरका में कौन सा एसिटिक। टमाटर, टमाटर के देखते हैं जेल बनता है, ढेर सारा टमाटो सॉस आता है और बनता है उसी के जेलिक, अर्थात ऑक जेलिक,
जेली ही, टमाटर के जेली। और इसे टमाटर में कौन सा अम्ल? तो अच्छा जेली, जेली ऑफ जेली, कौन से? ऑफ जेली। हमको लगता है कितनी बात क्लियर हो गए होंगे। जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़ा हो गए, ठीक, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लंबा है हम, ठीक है। और यहाँ से हम पूछेंगे आपसे कि इधर देखो, इधर तुम दिख ही रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक, नहीं दिख रहा है। बताइए सेव में कौन सा अम्ल? क्यों? क्योंकि मालिक लोग खाते हैं। हम पूछे चाय में कौन सा अम्ल? चाय, क्योंकि हम चाय कैसे पीते हैं? पानी की तरह। मतलब एक गिलास, एक कप में आपको पेट नहीं भरता है, एकदम लाइए पूरा, एकदम लग रहा है जैसे टॉनिक है मेरे लिए। उसके बाद संतरा में कैसे याद किए? हाँ, संतरा के जूस पिए ठंडा में, बस हो गया, साए साए सर्दी हो गया, ठीक है, साइट्रिक अम्ल। बताइए सिरका में एसिटिक अम्ल। और बताइए टमाटर में ऑफ जेली, जेली, टमाटर से जेली, टमाटो सॉस से सब, और जेली से ऑफ जेली। समझ गए? आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, कुछ और है बच्चों। इमली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इमली। इमली की बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। कौन से? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक क्या अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े, इमली के बाद हमारा है बिच्छा। क्या है? बिच्छा या लाल चीटी। कौन से? लाल चीटी। इसमें कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। कौन? फॉर्मिक। फॉर्मिक क्या अम्ल पाया जाता है? इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और एक और होता है दूध या दही। दूध या क्या? दही। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। कौन से? लैक्टिक। कौन? लैक्टिक अम्ल। सब नहीं मिला रहेगा, मिलू ना करेगा। लैक्टिक अम्ल की बात है। और एक और है, दूध दही हो ही गया, काम करता है। एक और बता देते हैं, आंवला। क्या बताते हैं? आंवला। और आंवला की बात करें, आंवला में एस्कार्बिक अम्ल। कौन से? एस्कार्बिक। एस्कार्बिक। एस्कार्बिक अम्ल किसमें? आंवला में। देखिए याद कैसे करें बच्चों। देखो जैसी करेंगे इमली, कभी इमली खाए हैं? जैसी इमली आप मुंह पर लेते हो खाते हो तैसी कर टार्ट्रिक। बस चेक कर लेना है। इमली जैसी मुंह पर लिए, सबके लार का टपक रहा है इमली के नाम पर। इमली जैसी, प्रकाश जैसे इमली को जीभ पर लिए, या गोलगप्पा, सब तो लड़के लोग तो गोलगप्पा के सेंटर पर कर ही लेते हैं। सब नहीं, गोलगप्पा वाले सेंटर है, ये सब काम नहीं करते। गोलगप्पा खाना मतलब पैदले पागल हो जाना, समझते हैं? ऐसा है गोलगप्पा, ठीक है। देखिए इमली, कौन से? इमली। इमली जैसी जीभ पर लिए तो आपका ऑटोमेटिक जीभ 3-4 ताल लगा देगा। नहीं, कितने ताल? 3-4 ताल से नहीं। अच्छा ये देखो कौन से अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत? हमारी एक ही बात याद करवा दो, तो किताब में तो सब लिखा है नहीं। ये देखो बिच्छा या लाल चीटी। बिच्छा या लाल चीटी कब काटता है? जब उसको ऊपर दबा दीजिए, अर्थात तो फॉर्म में आ जाता है। किसमें? फॉर्म में आ गया तो खींच दिया, फॉर्म में आया तो खींच दिया। ये देखो फॉर्म में कौन से? तो आपसे पूछे कि होता है ये बिच्छा या लाल चीटी, तो सॉफ्टवेयर लगाना है। अच्छा कब काटेगा? तो फॉर्म में आ जाता है, खींच देता है। समझ गए? ये देखिए फॉर्मिक अम्ल। कौन से? फॉर्मिक अम्ल। आगे देखिए दूध या दही। दूध या दही, लैक्टिक अम्ल याद कर लेना, ये याद है ना। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से, तो बस लैक्टोबैसिलस याद रखना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये देखो आंवला, कौन से? आंवला अर्थात विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कार्बिक के नाम से भी जानते हैं। और आंवला में कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल। प्यारे बच्चों इसमें से जरूर 1 से 2 नंबर इतना से पूछना 100% एकदम मान्य हो जाता है। इसीलिए हमने आपको ट्रिक के आधार बताया। यदि हम इधर के पूरा मिटा दें और इधर के हम पूरा मिटा दें और आपसे पूछेंगे तो क्या बता दीजिएगा? एक बार और देखो प्रैक्टिस करवा देते इसको, ठीक? बार बार नहीं, बढ़िया से सुनना, एकदम सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके, ठीक है? जब सब देखो ध्यान से, जैसे हम बोलेंगे आपको सिर्फ याद रखना है, ये नहीं याद रखना है आपको, जो हम बता रहे हैं वो बातों को याद रखिएगा, उससे जल्दी आपको पकड़ा जाएगा। जैसे हम टाइम ना देखें, बोर्ड लेके भाग जा रहे हैं, अगर उतारना है भाई तो पहले लिखने लगे, वही लक्षण है स्कूल में वाला, अभी तक चल गए 10वां में। देखो एक क्या है? सेब। क्या है? सेब। तो जैसी सेब बोलेंगे तो आप कहेंगे अच्छा सेब सर, सेब जो है नौकर चाकर नहीं,
मालिक लोग खाता है। कौन? मालिक लोग खाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सेब जो है नौकर चाकर नहीं खाता, कौन खाता है? मालिक, अर्थात मैलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। जैसे कहेंगे चाय, चाय की बात करें, सवेरे सवेरे सर हम चाय एकदम एक गिलास टॉनिक की तरह खींच देते हैं, ठीक, और इसीलिए कैसा? टॉनिक अम्ल। संतरा या नींबू, ठंडा के दिन था, 2-4 गिलास घींच दिए, साए साए हो गया, समझ गए, मतलब सर्दी उर्दी हो गया, नाक मुंह सब एकदम चलने लगा, ठीक है, तो एकदम कौन से अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ये देखिए सिरका, कौन से? सिरका। सिरका में कौन से अम्ल? एसिटिक। याद कुछ याद करना है, ठीक। सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है। टमाटर, अच्छा टमाटर जेली बनता है, क्या बनता है? जेली, और इसीलिए ऑक जेली। क्या? ऑक जेली। ये देखो इमली, ओ इमली की बात करते हैं सर, ठीक है, और इसीलिए कौन से हम? टाट्रिक अम्ल। अच्छा बिच्छू फॉर में आ जाता है तब बीज देता है, तो कौन से हम? फॉर्मिक अम्ल। और देखिए दूध या दही में कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और देखो आंवला विटामिन सी की बात है, विटामिन सी को हम एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? अब देखो हम इधर से मिटा रहे हैं, इधर से मिटा रहे हैं, इधर से मिटा रहे हैं, आप फिर आपसे पूछ के लिखेंगे, आप फिर एक बार हेने में टार देंगे, समझ गया, तब एने से पूछेंगे, ठीक, उल्टा के पलटा के उल्टा, ठीक। अभी एने से मिटाते हैं। कॉपी पर कोई देखना मत, न किताब कोई देख, न तो सातों विद्या नाश। अब देखो समझ गए, अब बताओ यहाँ से, चलो खड़ा हो जाइए प्रकाश जी। सेब में कौन से अम्ल? बैठ जाइए। आशीष, चाय में टैनिक अम्ल। वाह, संतरा बताओ तो। इतना देर ही ठंडा में खा लिए संतरा, क्या करने लगे? साए साए कर रहा था, कौन से अम्ल? हाँ साइट्रिक आयरन नारायण, बैठो। साइट्रिक अम्ल, साहिल। सिरका में एसिटिक, टमाटर में ऑक जेली, ऑक जेली। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना बेटे, चलो प्रेम। इमली में कैसे टाट्रिक है? ठीक, टाट्रिक। मिठा में या लाल चीटी में? फॉर में काटता है, ठीक, बैठ जाओ, गुड। और भी कम लोग अरमान। दूध में लैक्टिक, आंवला में एस्कार्बिक, बैठ। कोई दिक्कत? समझ गए ना, सब याद है। अब जब इधर से याद है तब इधर से खींच देते हैं। एक देखें, दिमाग देखते हैं, हेने से हेने, हेने से हेने। महासुरुचि बताइए, मैलिक अम्ल किसमें होता है? अच्छा बैठ जाओ। सुरुचि, टैनिक अम्ल किसमें? अच्छा बैठ जाओ। सामाजिक, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? सोची थी कि यही पूछेंगे, ऐसे पूछ के आई थी। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर। वाह, बैठे बोले टमाटर, ठीक। अब बैठ जाना, ठीक। नेक्स्ट, बूढ़ी ऐसा उठेंगे। एसिटिक अम्ल किसमें? एसाइट्रिक किसमें? संतरा या नींबू। हो गया, बैठ। कोमल
टार्टरिक अम्ल किसमें? इमली। बैठ सिमरन बड़ी। फॉर्मिक अम्ल किसमें? कैसा चीटी? पियर की उज्जर? पियर कैसे बताया? सर अपन नाम बता रहे हैं। लाल चीटी या अच्छा बैठ जा। श्रेष्ठी लैक्टिक अम्ल किसमें? अच्छा दूध या दही में। बैठ जा। बैठो ना। चलो बताओ एस्कार्बिक अम्ल किसमें? आम में? आंवला। आंवला में। क्या कोई दिक्कत? समझ गए ना आप? हमको लगता है कि समझ गए। अब इसको लोड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि भाई अब हम एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। सुनो बढ़िया तरीकों से बातों को। एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम क्या है? सोरेनसन नाम है। सोरेनसन। सोरेनसन कौन है? सोरेनसन। सलेमपुर नहीं कर रहा, सोरेनसन कर रहा। सोरेनसन थे और सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन आयन तो हाइड्रोजन आयन उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन के द्वारा इन्होंने पीएच मान का खोज किया। पीएच स्केल कौन से? पीएच स्केल पीएच की खोज किया। यदि कोई पदार्थ जो है हाइड्रोजन आयन को अधिक मात्रा में निकाल रहा है, कितने? कैसे? अधिक। जब हाइड्रोजन आयन अधिक दे रहा है तो उसको कहा गया प्रबल। कौन से? प्रबल अम्ल कहा गया। प्रबल अम्ल। और यदि हाइड्रोजन आयन को कम त्याग कर रहा है तो उसको कहा गया दुर्बल। क्या कहा गया? दुर्बल अम्ल कहा गया। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल के नाम से जाना गया। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन आयन जब अधिक त्याग रहा है तो इसको क्या कहा गया? प्रबल अम्ल। और जब हाइड्रोजन आयन को कम त्याग रहा है तो इसको क्या कहा गया? दुर्बल अम्ल। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं सब के सब जिसमें सी लगा रहे। क्या लगा रहा है? सी लगा रहा है। सुनो ध्यान से। जिसमें सी लगा रहे कार्बनिक पदार्थ, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उस सब के सब दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसा? दुर्बल अम्ल होते हैं। और जितने भी अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा? अकार्बनिक पदार्थ है उस सब के सब कैसे अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। यदि हम यहाँ से 4 ऑप्शन और एक बात और बताए थे बच्चों कि जिसके पीछे जिसमें H लगा रहा है, क्या लगा रहा है? OH लगा रहा है। H और क्या लगा रहा है? OH लगा है। तो H लगा रहेगा तो क्या कहेंगे? अम्ल कहा गया था। याद है ना? पीछे बताए थे। OH लगा रहा है तो क्या कहेंगे? क्षार के नाम से जानते हैं। और जिसमें C दिखाई दे दे आपको तो उसको क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो C न दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल के नाम से। यहाँ अगर हम 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन? चॉइस नंबर हम निकाल रहे हैं कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ठीक है, अर्थात प्रबल अम्ल है तो हम पहला लिखे HCOOH। HCOOH। सवाल देखिए कौन प्रबल अम्ल पूछ रहे हैं हम। ठीक ना? क्या पूछ रहा है? प्रबल अम्ल। तो HCOOH। चॉइस नंबर बी की बात करें तो CH3COOH। और चॉइस नंबर सी की बात करें बच्चों, ठीक है, तो सी की बात करें तो HCl। और एक हम डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। हम पूछ रहे हैं कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? बताइए कौन प्रबल अम्ल है? A, B, C या डी? बोलो। बी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये बी जो है, हाँ कोई सी भी कहा है? कोई सीओ है? कोई ये है? इनमें से कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा इसमें आपको जानकर ताजुब है प्रबल अम्ल हम बताए थे कि भाई ये सी है। कौन है? सी है, क्योंकि ये Cl है बच्चों। Cl मतलब क्लोराइड है, दोनों एक के साथ हम दे दिए। तुम सोचे अरे सी तो होंगे सर, सी कहे थे नहीं दुर्बल है क्या? नहीं,
ये देखो सी है, सी है, अकेले अकेले सी है, इसलिए कार्बनिक, और कार्बनिक क्या है, दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है। ये देखो H है, अम्ल है, Cl मतलब क्लोरीन है, और इसीलिए अकार्बनिक है, और यही कैसा अम्ल हो गए, प्रबल अम्ल हो गए। ऐसी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। जो जल में हाइड्रोजन आयन को अधिक मात्रा में प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल होता है। जो हाइड्रोजन आयन को कम क्या करता है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति आए और इन्होंने देखो यही सोरेनसन आए, और सोरेनसन ने पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के जानने के लिए इन्होंने एक स्केल को खोज किया, जिस स्केल का नाम हुआ पीएच स्केल। इसकी खोज 1909 में हुआ था, 1909 में, 1900 है पीएच का हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितना हाइड्रोजन आयन को अधिक मात्रा में या कम मात्रा में निकाल रहा है। और इसके लिए इन्होंने पीएच स्केल की खोज किया, और इस पर देखो ऐसा पीएच स्केल हुआ, समझ गए। पीएच स्केल में 0 से यहाँ पर बीच में 7 किया गया, और जिसका पीएच मान कहा कि 7 होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम हुआ, अर्थात यहाँ से हम बात करें तो 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। और इधर में है कहा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक अंक है। ये भी सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, पीएच स्केल में 1 से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक अक्षर होते हैं, तो 0 से लेकर के 14 तक। और जिसका पीएच मान कहा 7 से कम होगा उसको हम अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको हम कहेंगे क्या, क्षारीय। याद करिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और इसीलिए हम नीचे रक्त उस समय लिख पाए होंगे कि रक्त एक क्षारीय पदार्थ है, लिखा है कि नहीं। और किससे पता चलता था, ये पीएच स्केल से पता चला था कि क्षारीय है कि अम्लीय है, क्षारीय है कि अम्लीय है। बात क्लियर हुए कि नहीं हुए, तो बताइए पीएच स्केल की खोज किसने किया, सोरेनसन। कब किया, 1909 में। एक बार इसको चेक करिएगा, बच्चों को डाउट है कुछ 18 लग रहा है, लेकिन आप चेक करिए, ठीक है। 1909 था, याद है लगभग, ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने किया, सोरेनसन। कितने अंक होते हैं, 0 से लेकर 14। जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम क्या कहेंगे, उदासीन, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्षारीय के नाम से जानेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में कुछ आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको लोड किया जाएगा, नहीं यही सुनो ध्यान तरीकों से देखो प्यारे बच्चों। पीएच बराबर सूत्र हुआ, किस बराबर, पीएच बराबर एक सूत्र होते हैं। देखो कहता है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का, सुनो ध्यान से, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, और इसके माइनस लगता है माइनस लॉग इक्वल टू इधर होते हैं पीएच। क्या हुए, पीएच। अर्थात आपसे सूत्र पूछेगा कि पीएच बराबर, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। देखो पीएच किसे कहेंगे, इस बातों को हम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब हल्ला मत करो, धीरे धीरे सीख। कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, हाइड्रोजन ऋणात्मक लघु गुणक के सांद्रण को लघु गुणक के सांद्रण को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहेंगे, पीएच
स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। समझ गए? देखिए पीएच स्केल बराबर क्या सूत्र होगा? पीएच स्केल बराबर सूत्र होता है बच्चे माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। इससे आपको सवाल पूछता है, कहेगा कि यदि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण बराबर एक 10 के पावर माइनस 8 है तो यह पदार्थ है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन का आपको सूत्र के अनुसार पर चलना है, सूत्र के अनुसार पर चलना है। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे बच्चों। हमने दिया गया है पीएच बराबर, किस बराबर? पीएच बराबर, चलो पीएच बराबर माइनस लॉग और ये देखो हाइड्रोजन आयन का क्या सांद्रण। ध्यान देखो बच्चों, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया? 10 के पावर माइनस 8। देखो लॉग कहता है माइनस आगे फेंकाता है, माइनस कहाँ फेंकाएगा? आगे फेंकाता है, और इसीलिए माइनस आगे फेंक दिए, 8 भी आगे फेंका जाता है। कौन? 8 भी कहाँ फेंका जाएगा? आगे फेंका जाएगा। अर्थात ये देखो माइनस पहले से है, माइनस 8 आगे फेंका गया, और लॉग कितना बचे? क्या बचे? 10। याद रखिए लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 का मान 1 होते हैं, और इसीलिए काय होते हैं? बराबर में सिद्ध करेंगे। माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, लॉग 10 का मान कितना होते हैं? 1 होते हैं, गुना 1, 8 में से गुना किए 8। बताइए ये जिसका पीएच मान 8 होगा अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय, पीएच सोरेनसन के अनुसार अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय। और यह जो है हाइड्रोजन आयन का सन 10 के पावर माइनस 8 कैसा प्रवृत्ति का है? क्षारीय। यदि हम एक और बताएं आपको, याद रखिएगा ऐसे करके हाइड्रोजन आयन प्लस और गुना अगर हम OH माइनस करें, क्या करें? OH माइनस करें, इसका दोनों का गुणनफल 10 के पावर माइनस 14 होता है, और लॉग 10 का मान बच्चों कितने होते हैं? वो 1 होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है, और H प्लस गुना OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 14 होते हैं। क्या बात क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? एक सवाल हम देंगे तो आप बना दीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा बना के। अगर हम आपसे पूछे ध्यान तरीकों से कि यदि OH माइनस, पहले इतना उतार दीजिए उसके बाद ये कुछ और बता रहे बच्चों, हम ध्यान देखो, इसकी सब उतार लिए होंगे। देखो देखिए ध्यान से, यदि हम यहाँ दिए बच्चों आपको, देखो अगर हम दे दिए OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 5, तो हम पूछेंगे बताइए ये क्या है? ठीक बनेगा आपसे? नहीं बनेगा, सीख लीजिए पहले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले OH दिया, तो OH दिया है बच्चों, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले H प्लस। क्या निकालना पड़ेगा? H प्लस। H मतलब हाइड्रोजन आयन का पहले सांद्रण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ हम ये अभी सूत्र एक बताए थे कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण गुना OH माइनस बराबर होता है 10 के पावर माइनस 14। बताइए H प्लस गुना OH कितना दिया है? 10 के पावर, बोलो 10 के पावर माइनस 5 बराबर 10 के पावर माइनस 14। संख्या सटवा इस तरफ जाएगा तो बटवा, और इसीलिए बच्चों देखिए H प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14 और 10 के पावर माइनस 5। अर्थात जब गुना में रहे और बेस जब सेम रहे तो पावर बढ़ जाता है, और इसीलिए H देखो H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस कितना होगा? 14 में से 5 घटाइए, माइनस कितने? 9। अब जब H प्लस का मान ला दिए 10 के पावर माइनस 9, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे और हम लिखेंगे pH बराबर माइनस लॉग, तो माइनस का लॉग और H प्लस कितना ला दिए? 10 के पावर माइनस 9, तो हम यहाँ लिख दिए 10 के पावर माइनस 9, माइनस अगवा फेंका जाएगा। ये माइनस का कहाँ फेंका जाता है? अगवा फेंका जाता है। और देखो माइनस पहले से है, गुना माइनस कितने? 9, और लॉग कितना हो गया? 10। बताइए माइनस माइनस प्लस,
9 log 10 का मान 1 और इसीलिए 9 ये क्षारीय अम्लीय कि लवणीय क्षारीय हो गया। तो यह अर्थात OH माइनस 10 के पावर माइनस 5 कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। बात समझ गए? इसको लोड करें और एक क्वेश्चन अब हम देते हैं, बनाइएगा। रोको। यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.001 है, 0.001 है 1 है, तो इसका pH मान क्या होगा? 0.001 है तो इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान क्या होगा? बना दीजिए। यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.001 है तो इसका pH मान क्या होगा? मन में नहीं करेगा। ध्यान से देखिए बच्चे। अब देखो हमको दिया है, क्या दिया है? अब सुनो, देखो पहले तब बनेगा आपसे। हाइड्रो कहा कि हाइड्रोजन आयन का सन मतलब H+, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। कितना दिया है? 0.001। इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट खत्म करके और लिख सकते हैं 1 पर 1 2 3 0 लिख सकते, नहीं लिख सकते? अर्थात हम 1/, क्या बच गया? 1/10 का पावर 3, 1 2 3 है तो 3। इसको हम ये जैसे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। 10 के पावर -3। अब हाइड्रोजन आयन कितना आ गया? 10 के पावर -3 आ गया। जब ये 10 के पावर -3 आ गया तब pH बराबर नहीं लिखा लीजिएगा। pH बराबर होता है माइनस लॉग अब प्लस हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। सांद्रण बताइए, माइनस का लॉग हाइड्रोजन सांद्रण कितना लाए हैं? 10 के पावर -3। बताया माइनस कहाँ फेंका जाएगा? आगे फेंका जाता है। और इसीलिए माइनस और गुना -3 और लॉग कितना? 10 हो गया। बताइए माइनस माइनस प्लस 3 गुना लॉग 10 का मान 1, अर्थात pH मान कितना हो गया? 3 हो गया। अम्लीय की क्षारीय हो गया। OH माइनस का मान दिया गया बच्चों 10 के पावर -10। अकाउंट देख लेंगे में से तो 10 के पावर -10। तो आप बताइए pH क्या होगा? अम्लीय क्षारीय क्या होगा? जल्दी बनाइए। ये OH दिया है, याद रखना। H निकालना पड़ेगा पहले। H प्लस गुना OH माइनस बराबर गुणनफल 14 था 10 के पावर -14 और इसीलिए H प्लस का मान आएगा 10 के पावर -4। तब बनाइए, आंसर आएगा log 4 बनेगा। 4 खाली आएगा, अर्थात अम्लीय होगा। बनाओ बने लड़ाई हुआ है कहाँ जब सब आगे 10 के बाद माइनस है वो तो पता नहीं 14 में से 10 का कैसे 4 ही आएगा। थोड़ा समझ में कैसे आ गया? दिमाग में नहीं आता। खाली तो समोसा के ध्यान है कि कैसे झोल मिले आता। एक वो जानवर एक बनाओ तो मूवी एट देंगे। सर 4 आया हमको जानवर का पैकेट समझिए का तो क्या कर रहे हैं? बना लीजिए ना। अरे उनको सर 4 आया पर मतलब सेट नहीं करे
ऐसे टकराए हैं और दोनों दोस्त से ना अच्छा तो આપણે भी गाना गाते हैं अच्छा कहाँ से लेके अभी कहाँ से टैग करके देखनी बेटा बना सही बना दिए कितना आया 4 आ गया सबको 4 आ गया यस सर ना आया अजीर को यहाँ से देखिए थोड़ा सा देखो ध्यान से अभी चलो अभी जस्ट हमने देखा बच्चों कि अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण गुना OH माइनस का रहे तो इसका मान कितना होता है 10 के पावर माइनस 14 क्या बात क्लियर है फिर देखिए अच्छा ये दिया है H प्लस हमको निकालना है ये कितना दिया है 10 के पावर तो यहाँ लिख दिए 10 के पावर माइनस 10 बराबर 10 के पावर माइनस 14 संख्या सटवा इधर जाएगा तो बटवा और इसीलिए देखो H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस 14 बटा 10 के पावर माइनस 10 14 में से 10 जाएगा 10 के पावर माइनस कितने बोलो 4 अर्थात हाइड्रोजन आयन का स्थान 10 के पावर माइनस 4 आ गया हम अभी जस्ट जाने pH बराबर होता है माइनस का लॉग और उसके बाद हाइड्रोजन आयन का सांद्रण माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन कितना निकाले बोलो 10 के पावर माइनस 4 ठीक देखो माइनस आगे फेंका जाता है माइनस गुना माइनस 4 और लॉग कितना 10 देखो प्लस 4 गुना लॉग 10 का मान 1 इसीलिए 4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया कोई दिक्कत कितना जल्दी बन गया कितना जल्दी बन गया समझे कि नहीं समझे कोई दिक्कत बोलिए कोई तकलीफ नहीं है आगे थोड़ा सा इतनी बातों को जब हम जान चुके हैं लवन थोड़ा सा पढ़ना है क्या पढ़ना है लवन पढ़ना है इसको मिटा दे क्या मिटा दे आइए हम देखते हैं लवन क्या देखते हैं लवन इसको हम कहते हैं क्या इंग्लिश में कहते हैं दीदी साल्ट SALT नहीं SALT साल्ट याद था कोई इंग्लिश में नहीं और यहाँ से देखो कहा जाता है कि क्षार एक होता है क्या होता है क्षार होता है याद है एक क्षार पढ़ा है तो देखो क्षार और जब अम्ल जो होते हैं या अम्ल चाहे क्षार दोनों एक बात क्षार और अम्ल आपस में जब सहयोग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं लवण के नाम से जानते हैं क्या लवण और प्लस क्या जल लवण प्लस क्या जल जल का सूत्र जानते हैं ना आप H2O तो सुनो आपसे और ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में सहयोग कर लवण और जल का निर्माण कर देता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं ठीक है और क्षार में भी आपको कराएगा प्रबल क्षार कौन से अम्ल में भी प्रबल अम्ल कौन से प्रबल अम्ल तो ये क्या चलेगा उदासीनीकरण की बात होगी ना कि एगो प्रबल एगो दुर्बल रहेगा तो लवण का निर्माण नहीं होगा बात क्लियर ना नेक्स्ट थोड़ी सी बात जैसे अगर हम बताए बच्चों NaOH क्या OH लगा है तो क्षार है कि ना है देखो देखो OH लगा है तो क्षार है कि ना है सर क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं और अम्ल बताइए HCl अम्ल है कि ना है बताइए HCl अम्ल है क्योंकि सर H लगल है OH लगल है क्षार है सर H लगल है अम्ल है सर और ये जब अभिक्रिया करेगा क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे तो देखो ये बना देगा ये जो Cl है इससे टकराएगा इससे Na से टकराएगा बनाएगा NaCl क्या बनाएगा NaCl देखो यहाँ H एगो एगो दूगो एगो O है और इसीलिए बना दिया H2O बताइए ये अम्ल हुआ सॉरी ये क्षार हुआ ये क्या हुआ अम्ल हुआ दोनों मिल करके ये देखो NaCl को हम नमक के नाम से जानते हैं ठीक है और यह एक क्या बनाया लवण और ये क्या बनाया
जल बनाया। क्या कोई दिक्कत? और ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया के नाम जानते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम एक और बताएं, जैसे बताओ हम लिखे KOH। क्या लिखे? KOH। क्या KOH क्या है? क्या क्षार है कि नहीं? हाँ सर, OH ने लगल है, जानवे करते हैं। फिर हम यहाँ HCl किए, बताओ तो क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा ये? देखो जो Cl है बच्चों, ये K से मिलेगा। किससे मिलेगा? K से। क्या बनाएगा? KCl। क्या बनाएगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड आप प्लस देखो क्या बना देगा? HHO है, तो क्या बनाया? H2O। H2O या क्या बना? जल बना। क्या बने? जल बने। क्या कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? और यहाँ से यदि आपसे पूछे धातु के ऑक्साइड पूछेगा, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड की बात करें तो धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये भी बनाता है लवण। क्या बनाते हैं? लवण। धातु के पूछेगा ऑब्जेक्टिव, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से देखो धातु किसे कहेंगे? जिसके पीछे यम रहे। क्या रहे? यम रहे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यम जिसके पीछे क्या लगा रहे? यम रहे। क्या रहे? यम रहे। तो यम जिसके पीछे रहे उसको हम क्या कहेंगे? धातु। क्या सभी में लागू होता है? नहीं। ठीक है। और यहाँ से जैसे हम पूछे आपसे, देखो Ca तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब O ऑक्साइड माने O, धातु के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से। क्या ये HCl अम्ल है कि नहीं है? अम्ल है कि नहीं है? क्या बनाएगा ये? तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O बना देता है। अर्थात धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल। नेक्स्ट जैसे बताइए मैग्नीशियम। क्या धातु है मैग्नीशियम? O लगा दिया। क्या हो गया? मैग्नीशियम के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करें? HCl से। क्या बनाएंगे? MgCl2। Cl2 का है वैलेंसी का 2 होता है। MgCl2 आप प्लस क्या हुआ? H2O। यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो ध्यान तरीकों से क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बताइए क्या ये लवण है? क्या ये लवण है? अरे बोलो, लवण है। ये भी लवण है। यहाँ भी देखो लवण की बात हो रही है। लवण है तो लवण है। ये देखो जल यहाँ भी है तो जल यहाँ भी है कि नहीं? जल है। देखो अम्ल यहाँ भी है, अम्ल है ना, ये अम्ल ये भी है, तो देखो अम्ल ये भी है। ये देखो ये धातु के ऑक्साइड है। क्या है? यहाँ क्या है? क्षार दे रहा है। अर्थात यहाँ से सवाल निकले कि धातु के पूछेंगे धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। देखो कनेक्ट कर दिया। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नोट करके लिखिएगा, नोट करके धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। पूछा है ऑब्जेक्टिव, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और पूछेगा उल्टा पूछेगा अधातु। क्या पूछेगा? अधातु के ऑक्साइड बताइए क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। पूछे धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। एक पर एक फ्री है। देखो कैसे? लवण है तो बच्चों लवण से मिला, जल था तो जल से मिला, अम्ल है तो ये भी अम्ल से मिला। और ये देखो धातु के ऑक्साइड है तो इससे मिलेगा। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं वो सब के सब क्या होंगे? धातु ऑक्साइड क्षारीय होंगे। और जितने भी अधातु जिसमें इंजन लगा रहे, क्या लगा रहा है? इंजन। क्या लगा रहा है? इंजन। इन या जन लगा रहा है। जैसे हम कहें फ्लोरीन तो इन, फ्लोरीन तो इन, तो ये सब जो है इंजन लगा रहा है तो वह अधातु है। क्या है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन इन,
हाइड्रोजन, तो जन आई सब जो है अधातु है और इसीलिए अधातु के ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। जिसमें इंजन लगा रहे तो ये क्या होता है, अर्थात ये क्या होंगे, अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। अभी जस्ट पहचान करवाते हैं, लोड कर लिए कैमरा चालू। निम्नलिखित में अम्ल, क्षार और लवण को पहचानना है बच्चों। देखो निम्नलिखित में अम्ल, क्षार एवं क्या लवण को पहचाने। अम्ल, क्षार एवं किसको, लवण को क्या करना है, पहचानना है। ज्यादा नहीं 10-11 तो हम लिखे हैं। पहला बात करें बच्चों, पहला हमारा H2SO4, H2SO4 ये क्या है। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा हमारा है MgCl2, MgCl2 की बात करें। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हमारा है HCl, ये क्या है। चौथा बात करें KOH, ये क्या है। उसके बाद करें N2O3, ये क्या है। उसके बाद करें HNO3, ये क्या है। उसके बाद हम करें HCOO क्या है, एक CaO क्या है। और उसके बाद KCl क्या है। और उसके बाद Al2O3 क्या है। और उसके बाद अगर बात करें तो H2O क्या है। बात समझ गए। अब ध्यान नहीं, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अम्ल है, क्षार है, लवण है, आपसे पूछेगा, ठीक कि कौन अम्ल है, बोलो। हाँ बताएंगे, वो सब तो 9वां क्लास से बता चुके हैं, वो कनेक्ट कर लीजिएगा इस पर। 9वां क्लास में बताया है ना जब जी, तो वो 9वां क्लास वाले को याद कर। अच्छा प्लस और भी बताएंगे, संगमरमर, जिप्सन बताएंगे, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बताएंगे। एक क्लास और पढ़ाएंगे ना तो अम्ल, क्षार, लवण क्या हो जाएंगे, समाप्त। अभी समाप्त नहीं हुए, ठीक है। इसको रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए हैं, आपकी जोड़ देंगे मोड़ के। अब क्या देखें, H2SO4 याद है कि आपको हम बताए थे कि धातु के ऑक्साइड, अभी जस्ट बताया, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय है कि क्षारीय है, तो कह रहे हैं अम्लीय, क्षारीय। और अधातु किसके, अधातु के ऑक्साइड की बात करें, क्या ना, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। और बताओ जिसमें H रहे तो ये क्या रहे, H प्लस रहे तो अम्ल होता है, और OH रहे तो। इतना बात आप याद करिएगा, कुछ रहेगा अम्ल, क्षार आप पहचान जाइएगा। समझ गए, समझ गए। हाँ बताओ यहाँ से, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, अम्ल है, ये अम्लीय, अर्थात ये अम्ल है। बताओ बच्चों ये क्या है, MgCl2 लवण है, याद है जबकि बताए थे, ठीक है। और इसलिए ये देखो क्या है, लवण है, समझ गए। MgCl2 याद आया, यहाँ किए थे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl से अभिक्रिया करवाए तो MgCl2 प्लस का H2O बनाया था। और ये देखो ये कैसा है, लवण है। ये बताइए क्या है, H है, और H है तो क्या है, अम्ल है। ये बताओ क्या है, क्षार है। ये बताओ ये बताओ लवण है। देखो ये ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड है। और देखो धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड बताओ, गलती, अम्लीय है। कौन है, अम्लीय है। क्यों, क्योंकि देखो N है, क्या है, N है, तो N है तो अधातु न हो गया। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या होगा, तो ई जो है हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन ये देखो
क्या है? अम्लीय है। कौन है? अम्लीय। अम्लीय है। ये बताइए, ये बताओ। अम्ल है। कौन है? अम्ल है। H है ना जी। ये बताओ ये क्या है? CaO। ये क्या है? ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम है। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्षारीय, क्या है? क्षारीय है। और ये बताओ KCl क्या है? KCl। तो ये क्या है? लवण है। KCl क्या है? लवण है। जो KCl बनाए थे उधर लवण है। ये बताइए Al2 एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है? तो ये हाँ तो क्या होगा? क्षारीय होगा। कैसे होंगे? क्षारीय। ये H2A क्या है? पानी क्या है? अरे उदासीन है होता है। अभी जस्ट पूछे थे उसी दृष्टि से उदासीन। चेक करके बता, पनिया पी रही थी जखनिया पूछे थे। बात क्लियर है? ठीक है। नहीं समझे? अब एक कमेंट आए थे कि सर पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप शादीशुदा है तो पत्नी के कैसे खुश रखें। सबसे पहला बात याद रहे, कभी भी आप बाहर से जब घर जाइए तो चेहरे पर मुस्कुराहट मत लाइए। एकदम ऐसे करिए जैसे एकदम थके थके से आए हैं। और पत्नी पूछे क्या कहे आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत पढ़ाई लिखाई, एकदम थक गए हैं, समझ गए? ठीक है। एकदम क्या हो गए? थक गए हैं। तो पत्नी कहे कोई बात नहीं, आइए ये पैर और आपको दबा देते हैं। तो ये एक पत्नी को खुश रखने का पहला तरीका होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कभी भी पत्नी को मायके का शिकायत मत करिएगा। समझ गए? खूब पढ़ाई करिए। उसके पापा का बड़ाई, उसके मम्मी का बड़ाई, उसके भैया का बड़ाई, खूब पढ़ाई करिए तो आपको जो है कभी पत्नी दुखी नहीं होगी। तीसरा बात, कभी भी ससुराल के बड़ाई करते समय गलती से साली का बड़ाई नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको पत्नी आपसे दुखी हो जाएगी। बात समझ रहे होंगे? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम बच्चों।